ये जो पेशेंट हम इंट्यूबेट करने जा रहे हैं ये 80 साल की माता जी है और इनको लगातार वोमिटिंग हो रही है। बाहर भी इन्होंने 2-3 बार वोमिटिंग की है और इनका हम आरएसआई करेंगे, रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन करेंगे। हम इनको रिजर्व बैग से मास्क वेंटिलेट नहीं करेंगे, यानी कि इनको मास्क वेंटिलेशन नहीं किया जाएगा और इनका बीपी भी कम है। इनको लो डोज में दवाई दी जाएंगी। अब हम इनको प्री मेडिकेशन ग्लाइको, एमसेट और फेंटा दे रहे हैं। आप देखते जाइए, मैं आपको बताता जाऊंगा क्योंकि ये माता जी ओएस से हैं, शॉर्ट नेक है और ओल्ड एज हैं। इनको वोमिटिंग भी हो रही है, इसलिए ये पेशेंट डिफिकल्ट है। जैसे अगर मास्क से वेंटिलेट करेंगे तो स्टोमक के अंदर से कुछ भी प्रेशर से बाहर आ सकता है। तो यहाँ पे हमने प्री मेडिकेशन दे दी है और अब इस केस में इस पेशेंट को हमने यहाँ पे प्रोफुल जो है वो ओनली 3 ml दिया है क्योंकि इनका बीपी पहले ही कम है और ओल्ड एज होने की वजह से इनको सीएलडी भी है, क्रोनिक लीवर डिजीज भी है, इनको सीएलडी है। मास्क से वेंटिलेट बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, आरएसआई ही करेंगे क्योंकि वही हमारे लिए सेफ है। 3 ml प्रोफोल दिया है यानी कि ओनली 30 mg और यहाँ पे स्कोलिन हम देंगे ओनली 50। ओल्ड एज पेशेंट है, इसको 50 ही स्कोलिन देंगे। 50 स्कोलिन दे दिया इन्हें। मास्क से वेंटिलेट बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं माता जी, ऑक्सीजन खोल के रखिए, जो सांस वो खुद ले रही हैं वही दिया है। अब तब तक मैंने ट्यूब के बलून के ऊपर जेली लगाई है थोड़ी सी, जो इजीली ट्यूब जा सके और स्कोलिन का इफेक्ट आ गया है, फेसिकुलेशंस माता जी को आ गए होंगे। अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए माता जी अपना हाथ ये चला रही है, देखिए ये स्कोलिन फेसिकुलेशन की वजह से हाथ ऐसे उठे हैं इनके, हिल रहे हैं और पैरों पे भी इनका इफेक्ट आ गया है। थोड़े से पैर भी मूव कर रहे हैं उनके। मैं क्रिकॉइल को प्रेशर करूंगा और सर फिर इसके अंदर इजीली ट्यूब डालेंगे। ये देखिए मैं कैसे पेशेंट को ट्यूब डलवाता हूँ। लेरिंगोस्कोप दिया मैंने, सर ने पोजीशन बनाई, लेरिंगोस्कोप डाला, हमने देखिए हेडरिंग को भी निकाल दिया है ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। मैंने माता जी के चिक को हटाया और क्रिकॉइड को प्रेस किया और ट्यूब अंदर, और ट्यूब को हमने इन्फ्लेट कर दिया है और अब हम ट्यूब को फिक्स कर देंगे। ये हमारा इंट्यूबेशन हो गया डन, और 18 पे हमने यहाँ पे ट्यूब को फिक्स किया। अब माता जी की सर्जरी कंप्लीट होने के बाद माता जी को एक्सटुबेट करेंगे। हमने माता जी को रिवर्सल दे दिया है और माता जी को हमने सही सलामत रिवर्सल देकर मसल रिलैक्सेंट के इफेक्ट से आउट कर लिया है। ये देखिए मॉनिटर्स, बिल्कुल माता जी फिट हैं। हमने माता जी को बहुत लो डोज में दवाई दी थी जिसका हमें फ़ायदा हुआ है और माता जी का प्रोसीजर भी कंप्लीट हो गया है और माता जी टाइम से आउट भी हो गई हैं। देखिए माता जी ने आँखें ओपन कर दी हैं और अब हम डिफ्लेट करेंगे। ये देखिए डिफ्लेट किया है हमने प्रॉपर तरीके से। डिफ्लेट करने के बाद अब हम ट्यूब निकाल देंगे। प्रॉपर डिफ्लेशन के बाद ही ट्यूब निकालें, नहीं तो आपके पेशेंट को इंजरी हो जाएगी। और ट्यूब निकालने से पहले डिफ्लेट करने के बाद सक्शन जरूर करें। और ओल्ड एज में ज़्यादातर सक्शन अगर आप ट्यूब के साथ रखें तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। ये देखिए माता जी एनेस्थीसिया से वापस आ गई हैं। ये 80 साल की माता जी हैं जिनको हमने सक्सेसफुली एनेस्थीसिया दिया और आउट